हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी प्रभा एफएम और आज हम सुन रहे हैं क्या यही प्यार है। पिया ऑफिस का दिन खत्म करके घर पहुंची। फ्रेश होकर जैसे ही बाहर निकली, बड़ी माँ की आवाज सुनाई दी। फिया बेटा, कुछ दिन के कपड़े पैक कर ले। बड़ी माँ ने अचानक कहा। क्यों, हम कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ, बड़ी माँ ने सीधे जवाब दिया। अरे पर मैं अभी ऑफिस से छुट्टी नहीं ले सकती बड़ी माँ। ऑफिस से छुट्टी लेने को कौन कह रहा है तुझे? तो फिर? बड़ी माँ ने अलमारी खोलकर पिया के कुछ कपड़े निकालते हुए कहा। फिया बेटा, तेरी नानी सा का कॉल आया था। उन्होंने हमें कुछ दिन के लिए अपने पास रहने बुलाया है। अरे कमाल करते हो बड़ी माँ, आप ऐसे कैसे जाएंगे किसी के घर, वो भी रहने के लिए? उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की है। बड़ी माँ ने समझाने की कोशिश की। और फिर आपने हाँ बोल दिया? पिया ने हैरानी से पूछा। तो और क्या करती? उनके लिए ये नया घर, ये शहर सब अनजान है। ऊपर से रीना के पापा भी बाहर गए हुए हैं। छोटी रीना के साथ रेवती अकेली पड़ गई हैं। कुछ ही दिनों की बात है। पीयू, प्लीज मान जाना। ओ, रीना के पापा बाहर हैं? इसका मतलब रीना और नानी सा अकेली हैं घर पर? हाँ ना बाबा, इसीलिए तो बुला रही हैं वो। पिया ने थोड़ी देर सोचा, फिर मुस्कुराते हुए बोली। तो फिर ठीक है बड़ी माँ, रीना को तो मैं भी मिस कर रही हूँ। बड़ी माँ ने राहत की सांस ली और कहा। तू ना बस अपना बैग पैक करके तैयार रख। मैं सारा सामान लेकर कल सुबह ही निकल जाऊंगी। तू ऑफिस खत्म करके सीधे ये वाले पते पर आ जाना, ठीक है? ठीक है बड़ी माँ। पिया ने जवाब दिया और कपड़े पैक करने में लग गई। एक व्यक्ति तेज आवाज में फोन पर बात कर रहा था। मैंने कल जो बोला था वो तैयार हो चुका है? उसने थोड़ा उत्सुक होकर पूछा। दूसरी तरफ से जवाब आया। अरे वो हैकर 15,000 रुपये मांग रहा है। अच्छा, ठीक है, चलेगा, दे देंगे उसे, पर काम पूरा होने के बाद। उसने ठंडे लहजे में कहा। अरे पर 15,000 कुछ ज्यादा नहीं है? नहीं, 5 करोड़ से ज्यादा तो बिल्कुल भी नहीं है यार। एक बार डेटा मिल जाए तो उसकी कीमत मार्केट में 5 करोड़ है। दूसरी तरफ से हैरान आवाज आई। क्या बात कर रहा तू? सच में? 5 करोड़? हमारी तो जिंदगी बन जाएगी यार। वाह वाह, क्या प्लान बनाया तूने। एक तीर से 2 शिकार। इस बात पर दोनों ने फोन पर जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया, मानो अपनी जीत पहले ही देख ली हो। लेकिन उस हंसी के पीछे छुपी थी एक गहरी और घिनौनी साजिश, एक ऐसी साजिश जो कई लोगों की जिंदगी को बर्बाद कर सकती थी। पिया ऑफिस खत्म कर बड़ी माँ द्वारा दिए गए पते पर पहुंच चुकी थी। वह एक बड़े और भव्य लोहे के बने बंद गेट के सामने खड़ी थी। उसने गेट को खटखटाया। अंदर से एक अधेड़ उम्र का गार्ड गेट में लगे छोटे से खिड़की को खोलकर बाहर झांका और आवाज दी। जी कहिए, किससे मिलना है आपको? मैं पिया हूँ, नानी सा ने बुलाया था। पिया ने विनम्रता से जवाब दिया। जी मैडम जी, आइए आइए। कहते हुए गार्ड ने तुरंत गेट खोल दिया और पिया को अंदर आने का इशारा किया। गेट के पास खड़े होकर गार्ड ने पिया की ओर देखा और बोला। सॉरी मैडम, आपको पहचाना नहीं। पिया हल्की मुस्कान के साथ बोली। कैसे पहचानोगे, पहली बार ही देखा है ना, इसलिए। गार्ड हंसते हुए बोला। नहीं मैडम, असल में रीना बिटिया तो कल से ही सबको आपका फोटो दिखा दिखा कर बड़ी खुशी से बता रही थी कि आप आने वाली हैं। अच्छा? जी मैडम जी, आप अंदर जाइए, रीना बिटिया आपका बेसब्री से इंतजार कर रही हैं। यह कहते हुए गार्ड ने इंटरकॉम से फोन लगाकर घर के अंदर खबर दी। पिया ने चारों ओर नजर दौड़ाई। मेन गेट पर ही 4-5 गार्ड सख्त मुद्रा में खड़े थे। सुरक्षा का यह कड़ा इंतजाम देखकर वह थोड़ा हैरान हुई। उसके सामने एक शानदार 2 मंजिला बंगला था। बंगले के अंदर जाने का रास्ता हरे भरे बगीचे से घिरा हुआ था, जिसमें एक स्विमिंग पूल और छोटा सा प्लेग्राउंड भी था। वह इस खूबसूरत नज़ारे को देखकर मुस्कुराई और मन ही मन सोची, रीना को ये जगह सबसे ज्यादा पसंद होगी। धीरे धीरे पिया बंगले की ओर बढ़ रही थी। तभी उसने सुना, मिस पिया,
मिश पिया आ गई। सामने से रीना भागती हुई आई और खुशी से पुकारते हुए दौड़ी चली आ रही थी। अरे अरे भागो मत रीना, गिर जाओगी। आप आ गई मिशा पिया, मुझे पता था आप आज ताने वाली हो, बालिमा ने बताया था मुझे। पिया हंस पड़ी और प्यार से उसके माथे पर हाथ फेरा। तभी उसने नजर उठाकर देखा, दरवाजे पर नानीसा और बड़ी माँ खड़ी मुस्कुराते हुए उसे देख रही थीं। उसने रीना को गोद में उठाए हुए उनकी ओर कदम बढ़ाए। मिशा पिया, आप मेरे साथ रहोगी ना? जल्दी वापस नहीं जाओगी ना? नहीं रिनो, मैं जल्दी नहीं जाऊंगी। अरे वाह, तो हम बहुत मस्ती करेंगे, लुका छुपी खेलेंगे। आपको लूलो आता है? मुझे बहुत पसंद है, पर कोई मेरे साथ खेलता ही नहीं। पापा तो हमेशा चेस लेकर आते हैं, लेकिन मुझे तो घोड़ा और हाथी को मारना अच्छा नहीं लगता। कोई बात नहीं, हम लूडो भी खेलेंगे, लुका छुपी भी खेलेंगे और बहुत मस्ती करेंगे, ठीक है? नमस्ते नानीसा, कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, बहुत अच्छा लगा तुम यहाँ आई। रीना के पापा जब घर नहीं रहते तो घर बिल्कुल सूना सूना लगता है, और फिर नया घर, नया शहर। नानीसा ने मुस्कुराते हुए कहा, चल आओ अंदर, फ्रेश हो ले जरा। जी नानीसा। पिया ने उत्तर दिया। वह अंदर आ गई और देखा कि घर वाकई में बहुत आलीशान था, पर हर जगह बॉक्स पड़े थे। फर्नीचर तो लगाया गया था, लेकिन बाकी सामान अभी तक पैकिंग से बाहर नहीं आया था। पिया सारा घर निहार रही थी। वो देखते हुए नानीसा बोली, अब तक पूरा सामान बॉक्स में ही है पिया, जरूरी सामान बस बाहर निकाला है। क्या करूँ, समय ही नहीं मिलता इस सबको। कोई बात नहीं नानीसा, मैं मदद करती हूँ ना आपको, मिलकर करेंगे तो यूं सब हो जाएगा। नहीं, हाँ बिल्कुल भी नहीं, तू यहाँ मेहमान है, तुझे यहाँ मैंने काम करने के लिए नहीं बुलाया पिया। चल जा अभी, फ्रेश हो, गर्मा गर्म डिनर रेडी हो रहा है। पिया के आने के बाद रीना की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, और ऐसा क्यों न हो। पिया तो रीना को बेड टाइम कहानियां सुनाती थी, सभी मिलकर लूडो, लुका छुपी खेलते थे, और तो और पिया अब रीना को स्विमिंग भी सिखा रही थी। इस सब के बीच पूरा हफ्ता ऐसे ही उड़ गया था जैसे पल भर में समय बिता गया हो। रीना को हर दिन एक नई खुशी और एक नया रोमांच मिल रहा था। वरुण की बिजनेस ट्रिप जल्दी खत्म हो गई थी और वह वापस आ गए थे। रात के 3 बजे थे, सब लोग गहरी नींद में सो रहे थे, इसलिए वरुण ने दरवाजे की घंटी नहीं बजाई। चुपचाप अपनी चाबी का इस्तेमाल करते हुए वह धीमे धीमे अंदर आ गए। अपने बेडरूम में जाकर उन्होंने देखा कि मासूम छोटी रीना सुकून से सो रही थी। उसके ठीक बाजू में एक बड़ा सा गर्म ब्लैंकेट लपेटे पिया भी सो रही थी। वह पूरी तरह से ढकी हुई थी और इसलिए वरुण को पिया की मौजूदगी का जरा भी एहसास नहीं हुआ। वरुण हल्के हल्के कदमों से फ्रेश हुए और फिर रीना के पास बड़े आराम से जाकर सो गए।